हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। इस समय ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर में हूबहू छपने की पूरी संभावना है। ठीक है कि आज का कारवां कल सफल होगा, बस बिन घबराए चलते रहना, पैर के छालों पर भी प्राउड फील होगा जब गले में मेडल और हाथ में सर्विस लेटर होगा। तो अपने हाथ में सर्विस लेटर लेने के लिए और गले मेडल लेने के लिए एकदम से कमर कस कर सुबह सुबह 10 बजे ये वीडियो चलती है। उस समय आप एकदम से बैठकर शारदा ऑफिशियल में जो टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप इन्हें पढ़ें। ठीक है, कोई पैसा चार्ज नहीं, आपको फ्री पूरी तैयारी जो शारदा ऑफिशियल से जब तक ये चैनल चलेगा तब तक पूरी आपको फ्री शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, हमने 5 तक करा दिया है, आज ये 6 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को हम। पहला क्वेश्चन है मिलान करना है, बताइए क्रम में लगाना है। सही क्रम कौन सा होगा? निम्न में से रेनेसर चित्रों का सही क्रम बताइए कौन सा होगा। पहले होगा ट्रिनिटी। ट्रिनिटी किसकी है? मासाचियो की। बर्थ ऑफ वीनस बोत्तिसेल्ली। और वर्जिन ऑफ द रॉक्स फिर लास्ट जजमेंट जो माइकल एंजेलो का। ठीक है, ये इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, पर ट्रिनिटी, फिर बर्थ ऑफ वीनस, वर्जिन ऑफ द रॉक्स और लास्ट जजमेंट। अगला क्वेश्चन, चीनी कम फिल्म का निर्देशन विज्ञापन क्षेत्र किस हस्ती ने किया? बताइए। जो चीनी फिल्म है उसमें निर्देशन का काम किसने किया? आर बालकृष्णा ने। किसने किया? आर बालकृष्णा। गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है? बताइए। दक्षिणी शैली। कौन सी? दक्षिण शैली या दक्षिणी शैली। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन? अहमदाबाद, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? डीपी राय चौधरी। अगला क्वेश्चन, पीडीएफ फाइल का पूरा नाम बताइए। पीडीएफ फाइल का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट। क्या नाम है? पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है। इनका जैसे अग्निपथ हो गया, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये भी हरिवंश राय बच्चन के हैं। ठीक है, अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा जो ऐसे याद ना हो जैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया? नेक चंद्र सैनी ने। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ खुली? मुंबई में। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस? 19 अगस्त को। कब मनाते हैं? 19 अगस्त को। भारत कला भवन के संस्थापक कौन है? बताइए। भारत कला भवन के संस्थापक हैं राय कृष्णदास। कौन है? राय कृष्णदास। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन करने में कौन से वास्तुकार का नाम उल्लेख मिलता है? बताइए। किसने किया भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन? तो वो हैं हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सांझी कला किस पर की जाती है? बताइए। सांझी कला किस पर की जाती है? भूमि पर। अगला क्वेश्चन, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? टेराकोटा में। किस में? टेराकोटा में। एलोरा की गुफाएं मतलब किसके निकट है? किसके निकट है एलोरा गुफाएं? अजंता गुफाओं के निकट है। किसके हैं? अजंता। अगला क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में शिव जातक का चित्रण हुआ है? बताइए। शिव जातक गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, 17 में भी है लेकिन यहाँ 17 नहीं है तो गुफा संख्या 1 हो जाएगा। भारतीय कला में मेधी शब्द किस विधा या डिसिप्लिन से संबंधित है? बताइए। तो जो मेधी है वो वास्तुकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? वास्तुकला। अगला क्वेश्चन, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति कलाएं किस पत्थर पर बनाई गई? ग्रेशिस्ट। किस पर? ग्रेशिस्ट। चट्टान काटकर जो द्रौपदी रथ है वो कहाँ है बनाया गया? महाबलीपुरम में। अगला क्वेश्चन, सुजान लैंगर कौन है?
तो ये अमेरिका के सौंदर्य शास्त्री हैं, ठीक है, अमेरिका के सौंदर्य शास्त्री। अगला क्वेश्चन है अंकल सैम पोस्टर जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा, निम्नलिखित में से सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है, बताइए। तो ये कहाँ हुआ है अंकल सैम पोस्टर का प्रदर्शन? यूएसए, अमेरिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विसेंट वॉन गॉग का चित्र है स्टोरी नाइट, ये किस संग्रहालय में सुरक्षित है? यह है आधुनिक कला संग्रहालय, न्यूयॉर्क में। स्पीड अपनी तेज कर दीजिए, क्योंकि आज की ही थकान आपकी कल की उड़ान बनेगी। जो आज कहेगा कि मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन फिर भी वो हारेगा नहीं, फिर से खड़ा होगा, तो वह उसी की कल जय हो जाएगी, मतलब विजय हो जाएगी। मतलब जब पेपर हो जाएगा तो वही निकलेगा। और कहीं ना कहीं भगवान भी देखते हैं कि जो संघर्ष करता है उसका प्रभु भी साथ देते हैं, ठीक है। तो आज जो थकान है आपकी कल उड़ान बन सकती है। अगला क्वेश्चन है, मतलब मिलान करना है, बताइए। गोयनिका किसकी है? पिकासो की, पाब्लो पिकासो की। वुड्स, सोमनाथ होर। ट्रिब्यूट, अनुपम सूद। ला कैप्रिकोस किसका है? गोया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कलाकारों में से स्पेनिश चित्रकार कौन है, बताइए। स्पेनिश चित्रकार हैं पीटर पाल रूबेस, ये बरोक शैली के भी कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन, तीन संगीतक किसका है? पिकासो का। अगला क्वेश्चन, 9 शास्त्रीवादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान दिया, वह कौन सा काल है? फ्रेंच क्रांति। कौन सा है? फ्रेंच क्रांति। प्रभाववादी चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है, बताइए। वो है विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। क्या है? विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। अगला क्वेश्चन, किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी, बताइए। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी? वो है टर्नर महोदय। कौन है? टर्नर। बिंदुवाद का कलाकार कौन है? किसने बिंदुवाद को प्रारंभ किया? कौन है? शोरा, शिवरा या शोरा इन्हें बोलते हैं। 9 प्रभाववादी कलाकार हैं ये। बिंदुवाद के कलाकार कौन है, बताइए। वो भी शिवरा हैं। पिसाचिनो की सभा किसकी है? पिसाचिनो, इसे 9 प्रभाववाद भी कहते हैं, बिंदुवाद को बिंदुवाद भी कहते हैं, ठीक है। पिसाचिनो की सभा या युद्ध की विभीषिकाएं किसका है? गोया का। किसका है? फ्रांसिस्को दी गोया। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी रचना किसकी है? साल्वाडोर डाली की, और ताल माध्यम में बना है। अगला क्वेश्चन, लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है, बताइए। और किसने लिखा? वॉन गॉग की है, और इरविन स्टीन ने लिखा वॉन गॉग के जीवन पर। अगला क्वेश्चन, मिलान करना, बताइए। जॉन वॉन आइक का है द बिट्रोथल ऑफ अर्नोल्फिनी, क्या नाम है? द बिट्रोथल ऑफ अर्नोल्फिनी। रोजियर वॉन डेर वेडन का है द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस, ठीक है। लियोनार्डो का लास्ट सफर आपको पता होगा। माइकल एंजेलो का है द ड्रंक स्लेव, क्या नाम है? द ड्राइंग स्लेव, माइकल एंजेलो। अगला क्वेश्चन, स्वप्नों की व्याख्या किसने की, बताइए। सिगमंड फ्रायड ने। किसने की? सिगमंड फ्रायड। ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताना है, कौन है? फ्रांज मार्क। साल्वाडोर डाली का जन्म कहाँ हुआ? स्पेन में। अगला क्वेश्चन, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग का समय क्या है, बताइए। तो 1400 से 1480, कभी 1420 से 1420 से 1500 भी करा देते हैं, कभी 1400 से 1480, तो आप समझ लीजिएगा। बालजाक नामक मूर्ति है, किसकी है? बर्निनी की। एक द बालजाक है जो रोडिन की है, इसी बालजाक बर्निनी का। आद्य पुनर्जागरण काल का महान चित्रकार कौन है? जियोत्तो। कौन है? जियोत्तो। अगला क्वेश्चन, उस चित्रकार का नाम बताना है जो प्रसिद्ध मूर्तिकार है, कौन है, बताइए। माइकल एंजेलो। कौन है? मूर्तिकार माइकल एंजेलो। प्रारंभिक ईसाई कला का जो प्रारंभ किस देश में हुआ? इटली में। कहाँ हुआ? इटली में। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? द टेम्पेस्ट है जॉर्जियोन की। किसकी है? जॉर्जियोन। लियोनार्डो दा विंची अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध है? मोनालिसा के लिए। वैसे इनकी सभी हैं, ठीक है, लेकिन मेन प्रसिद्ध है मोनालिसा के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र है रेप ऑफ यूरोपा, किसका है? टिशियन का। किसका? टिशियन। और मोनालिसा चित्र किसका है? लियोनार्डो दा विंची का। अगला क्वेश्चन, रोडिनी पिएटा किसकी है? रोदानिनी पिएटा किसकी है? माइकल एंजेलो की। 1879 में स्पेन के किस गुफा की खोज हुई? अल्टामिरा गुफा की खोज हुई।
अगला क्वेश्चन, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत मतलब मिमेसिस थ्योरी किसने दिया? मिमेसिस थ्योरी को वो है अरिस्टोटल या इन्हें अरस्तु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट सिविलाइजेशन किसकी पुस्तक है? हेनरी जिमर की। किसकी है? हेनरी जिमर। अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है, इसलिए आपको बताना है, पढ़ना है। हम जितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, उतनी मेहनत से आपको दिल लगा के पढ़ना भी है। ये नहीं कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र ग्रंथ किसका है? किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। अवासाय ने लिखी, ठीक है। रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया? भरत मुनि ने। किसने दिया? भरत मुनि। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो अनुपात के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? प्रमाण। अगला क्वेश्चन, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? बताओ। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? तो ये दिखाती हैं व्याकुलता। क्या दिखाती हैं? व्याकुलता। रौद्र रस का रंग क्या है? बताइए। रौद्र रस का रंग कैसा है? लाल। कौन सा होगा? लाल। अगला क्वेश्चन, फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। बताइए। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किस काम के लिए करते हैं? सबको पता होगा ना, बताओ। भित्ति चित्रण के लिए। किसके लिए? भित्ति चित्रण। अगला क्वेश्चन, उस तत्व का नाम बताना है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव ही नहीं है। बताइए कौन है वो? धरातल। धरातल नहीं होगा तो चित्र कैसे बनाएंगे? किस पर रखेंगे? बताइए। लिनोकट तकनीक में दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैन विद डॉग किसकी है? ध्रुव मिस्त्री की। इनका जन्म गुजरात में हुआ, ध्रुव मिस्त्री का, 1957 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिम्मत शाह ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? जो हिम्मत होगा जिसके वही बड़ा होगा, तो उसने बड़ा होगा तो बड़ौदा में शिक्षा प्राप्त करेगा, ठीक है। MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। अगला क्वेश्चन, किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया? कौन है जो छापाकार के रूप में काम नहीं करते हैं? वो है राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव दिखाई देता है? वो है रणवीर सिंह बिष्ट। कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट। अगला क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? वो है जयराम पटेल। कौन है? जयराम पटेल। भारत कला भवन के संस्थापक या निर्देशक कौन है? राय कृष्णदास। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है रविन्द्रनाथ टैगोर, उपाध्यक्ष है अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, क्या थे? तो प्रोफेसर मदन लाल नागर लखनऊ से संबंध चित्रकार हैं, ये चित्रकार हैं। अंजलि इले मेनन ये भी चित्रकार हैं, ठीक है, चित्रकला से संबंधित हैं। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय को चित्रित किया? तो हिमालय को किसने चित्रित किया? निकोलस ओरिक, ये रूसी चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रम में लगाना है, बताइए। क्रम में लगाइए, कौन होंगे सबसे पहले? सबसे पहले होंगे KG सुब्रमण्यम। इनका जन्म हुआ 1924 में, तैयब मेहता का 1925 में, A रामचंद्रन का 1935 में, और विमान सुंदरम का 1943 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमरनाथ सहगल। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का जो शीर्षक है वो क्या है? अनसुनी चीखें। कौन सा है? अनसुनी चीखें। बद्रीनाथ आर्य का चित्र का शीर्षक क्या है? बताइए। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक है गंगा अवतरण, ठीक है। क्या है? गंगा अवतरण। इनका जन्म 1936 में पेशावर पाकिस्तान में होता है, बद्रीनाथ आर्य का। अगला क्वेश्चन है कि उस भारतीय कलाकार का नाम बताना है जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास, तैल इन सब का उपयोग करता है। वो कौन है? KG सुब्रमण्यम। इन्होंने सबसे पहले सेरीग्राफी का इस्तेमाल किया था अपने भारत में, ठीक है। छापक कलाकार की पहचान करना है, बताइए कौन है छापक कलाकार? तो वो हैं दीपक बनर्जी। कौन है? दीपक बनर्जी। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? बताइए। 72 क्वेश्चन क्या है कि बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार कौन हैं? ये है नंदलाल बोस। कौन है? नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन, कला संस्थानों को उनके क्रम में लगाना है, कौन सा होगा? हमने आपको ट्रिक बताई थी ना, मकबूल। तो पहले मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, ये C नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में पहचान करना है बंदर और कंचन पेड़। किसका है बंदर और कंचन पेड़ है? वो A है रामचंद्रन का। बंदर और कंचन पेड़ है A रामचंद्रन का। अनुपम सूद का है दीवारों से सरोकार या ऑफ वॉल्स। किस माध्यम में बना है? शिला मुद्रण व लिथोग्राफ में। किस में? शिला मुद्रण व लिथोग्राफ में। देखिए हम चिल्ला रहे हैं, आपको इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, इसका कुछ फ़ायदा लीजिएगा, बताइएगा हमें, उठाइएगा।
ये नहीं कि हम बेफालतू चिल्ला रहे हैं, सुने नहीं, चल दिए, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? किसने सीखी? शंखो चौधरी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समकालीन आधुनिक भारतीय छापाकार और अनुपम सूद का छापा चित्र है, उसका शीर्षक बताइए क्या है? दीवारों से सरोकार, अनुपम सूद का। अगला क्वेश्चन, किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र बनाया? महान विदूषक किसका है? कृष्ण रेड्डी का है, ठीक है। एक भंवर भी है कृष्ण रेड्डी का, महान विदूषक भी है। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया? तो कांटा चुभने को किसका है? बेंद्रे का। 1955 में इस चित्र पर इन्हें ललित कला अकादमी से पुरस्कार मिला था, बताइए। अगला क्वेश्चन क्या होगा? मतलब वो करना है कि सबसे पहले सिक्वेंसी में लगाना, बताइए। सबसे पहले होंगे सोमनाथ और इनका जन्म 1921 में हुआ, के जी सुब्रमण्यम 1924, फिर कृष्ण रेड्डी 1925, फिर ज्योति भट्ट 1934, ठीक है। तो पहले हो जाएगा सोमनाथ और, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4, ये सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्षितिना मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पर रहे? बताइए। वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। किस में है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल चित्र शैली में इनमें से क्या विशेषता, मतलब बंगाल चित्र शैली की क्या विशेषता है इसमें से? तो वो है वास तकनीक, क्योंकि सबसे पहले बंगाल शैली से ही वास तकनीक का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? देखिए प्रदोष दास गुप्ता ने की, लेकिन प्रदोष दास गुप्ता इसमें नहीं है, तो इसमें आंसर निरोध मजूमदार, उसके नज़दीकी आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो आपको एग्जामिनर हॉल में एक भी नहीं छोड़ के आना है, जो आपको आ रहे हैं वो भी, जो नहीं आ रहे हैं वो भी। जो आ रहे हैं तो वो अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं तो उस पर तुक्का लगाना है, आपकी किस्मत कुछ ना कुछ तो साथ देगी ही, ठीक है। बट छोड़ कर नहीं आना, माइनस मार्किंग है नहीं है तो दम से लगाना है, ठीक है। चलिए, भारत के प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो ये है बसोहली शैली। कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम पढ़ाते कैसा है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं, ठीक है। कांगड़ा चित्रकला शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संरक्षक कौन हैं? बताइए। तो वो है राजा संसार चंद। कौन है? राजा संसार चंद। अगला क्वेश्चन, रसराज किसका है? मतीराम का। रसमंजरी भानुदत्त, तिलक मंजरी धनपाल, रसिक प्रिया केशवदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा कृष्ण, चित्र किसका है? बताइए। एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा कृष्ण है निहाल चंद का। किसका है? निहाल चंद। अगला क्वेश्चन, राग दीपक का चित्र किसका है? किस शैली का? यह है बूंदी शैली का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला चित्र श्रृंखला चित्रित की गई? कभी मेवाड़ करा देता है तो कभी बूंदी करा देता है, अब इसमें क्या बताएं हम खुद देखे हैं, कभी बूंदी कराते हैं तो कभी मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, पाबू जी का फड़, ये कहाँ चित्रित हुआ? राजस्थान में। निम्न में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली का है? बताइए। वो है मेवाड़। कौन सा है? मेवाड़। अगला क्वेश्चन, लालचंद किस शैली के चित्रकार हैं? बताइए। लालचंद, गोपाल चंद किस शैली कलाकार हैं? कंपनी शैली के। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, ये चित्र किसका है? तो ये है अबुल हसन का। किसका है? अबुल हसन। अगला क्वेश्चन, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई? बताइए। पूर्व का राफेल की संज्ञा किसे दी गई है? वो है बिहजाद को। किसको? बिहजाद। अगला क्वेश्चन, शाहजहां के काल में चित्रकला की चित्रित लघु चित्रों में अधिक क्या चित्रित हुआ? बताइए। शाहजहां के समय क्या अधिक चित्रित हुआ? रंगमहल। अगला क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित जो मोरनी है वो किस संग्रहालय में है? बताइए। मोरनी है पेरिस में। किस में? पेरिस में। अगला क्वेश्चन, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कैसे हुआ? कैसे? बताइए। दरबारों से। किससे हुआ? दरबारों से। अगला क्वेश्चन, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? बताइए। अकबर के चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो 6। कितने थे? 6। नीला रंग आयातित होता है कहाँ से? बताइए। इसमें 2 ऑप्शन बताते हैं, कभी ईरान बता देते हैं तो कभी अफ़गानिस्तान बता देते हैं, आप इसमें देख लीजिएगा।
देखिए अगर अजंता में पूछे तो ईरान होगा, वैसे पूछे तो अफगानिस्तान होगा, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। बाज पक्षी का चित्रण किसने किया? मंसूर महोदय ने किया। अगला क्वेश्चन, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र मैडोना, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, ये तो रिपीट हो गया, किसका है? अबुल हसन का। हमजानामा का को किस पर चित्रित किया गया है? हमजानामा चित्र बताइए, किस किस पर चित्रित किया गया है? ये कपड़े पर चित्रित किया गया है और अकबर के समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज दरबार की महिला चित्रकार है? बताइए कौन है? साइफा बानो। कौन है? साइफा बानो। मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? तो फ़कीरुल्लाह खान जो हैं वो शाहजहाँ के काल में, किसके? शाहजहाँ। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शहंशाह ने के संरक्षण काल में समय अवधि में मुगल लघु चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने काम किया? मिस्किन ने किस राजा के समय काम किया? बताइए। अकबर के समय में, और ये पक्षी चित्रकार था मिस्किन, ठीक है। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? वो है परली आँख का दिखना। क्या है? परली आँख का दिखना। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है, सबसे पहले तो देखिए जैन में मिलता है, लेकिन कभी कभी मुगल भी करा देता है, तो एग्जामिनर को कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, सित्तनवासल गुफा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ जैन धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त, किस मतलब संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये हैं महायान संप्रदाय से, जो मानवीय रूप में जो प्रतिमाएं हैं वो महायान संप्रदाय से। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की जो त्रिमूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? एलिफेंटा से। कहाँ से? एलिफेंटा, ये मुंबई में है, ठीक है, एलिफेंटा द्वीप पर। बादामी की गुफा का रंगीन चित्र कब प्रकाशित हुआ? बताइए, किसने किया, कब प्रकाशित हुआ? कर खंडाला वाला ने 1938 में प्रकाशित किया। अब मिलान करना है, देखिए जैसे माता पुत्र ये 17 में है, बोधिसत्व पद्म पाणी ये गुफा संख्या 1 में है, ठीक है। अगला दिखा रहे हैं हम आपको, कहाँ, हाँ, छदंत जातक ये गुफा संख्या 10 में, जातक है 10 में। सुनहरे मृग का धर्मोपदेश गुफा संख्या 2 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में है? तो ये है अजंता में। किस में है? अजंता में। अगला क्वेश्चन, बादामी गुफा की संख्या 1 में जो छवियां हैं वो क्या दर्शाती हैं? तो नटराज के रूप में भगवान शिव को, क्या है? नटराज के रूप में भगवान शिव। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त और सातवाहन। किस राजवंश के उत्थान के काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? बताइए। गुप्त काल में। कब किया गया? गुप्त काल में। अजंता जो है गुप्त काल से संबंधित चित्र बने अजंता। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई करने के बाद बौद्ध भिक्षु बने? बताइए, मतलब बौद्ध बने सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद? तो वह उत्कल प्रदेश। क्या होगा? उत्कल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप पर किस लिपि पर संदेश खुदा है? सांची लिपि पर किस सांची स्तूप पर जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है उस पर जो संदेश खुदा है किस लिपि में? वो है ब्राह्मी। किस में? ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये किस सभ्यता से संबंधित है? बताइए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से है? सिंधु सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता घाटी के संदर्भ में जानने के लिए जो प्रमुख स्रोत हैं वो कैसे मिलते हैं हमें? पुरातात्विक उत्खनन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से प्राप्त मृदभांड पर बने जो अलंकृत हैं वो क्या हैं? आकार कैसे बने हैं? ज्यामिति। अगला क्या है, एक मिनट। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत जो मृदभांड बने हैं उन पर जो अलंकरण हुआ है वो ज्यामिति विधि से हुआ। कैसे हुआ? ज्यामिति। अब मिर्जापुर के अगला क्वेश्चन है कि मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा के चित्र बने हैं? तो वो हैं कैमूर की पहाड़ियों पर। किस पर? कैमूर की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा जो भीमबेटका है उसका अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया? वो है वीएस वाकड़कर ने किया। कब किया? 1958 में, ठीक है। कला सिद्धांत, अगला क्वेश्चन है, कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण कहाँ देखा जा सकता है? तो वो है
राहुल समर्पण में, किस में, राहुल समर्पण में। ठीक है, इस प्रकार आपके 125 क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हो गए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छे लगें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपकी मर्जी हो आप हमें बताएं कि अगर आपका मन हो तो जो यूथ पॉइंटर की जो बुक है थ्योरी वाली, उसके पीछे जैसे एक लेसन कंप्लीट होता है तो उस लेसन के जो MCQs दिए रहते हैं मतलब वन लाइनर में, तो अगर आप बताएं तो हम वो सिर्फ वन लाइनर मतलब चैप्टर वाइज, जैसे प्रागैतिहासिक, कालीन कला, ऐसे धीमे धीमे सारे चैप्टर मतलब पूरे विविध तक कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है।